नहीं नहीं रिक से आगे आगे दीदी, पीछे पीछे नन्ना। बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज है बुद्ध पूर्णिमा। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं जस्ट अभी परिक्रमा करके आई हूँ और मेरी हालत ऐसी हो रही है, कुछ ऐसी गर्मी के मारे। बहुत यार, सुबह सुबह से इतनी गर्मी है, पूछो मत आप लोग। तो मैं सुबह सुबह उठी, पहले साक्षी कुमार पूजा करके आई थी। तो दीदी बोली चलो परिक्रमा चलते हैं, गंगा की परिक्रमा। फिर चकलेश्वर पूजा करने गए, गंगा की परिक्रमा लगाई और अभी आई हूँ मैं। कितना हो गया? 7:15 हो गए। हाँ, 7 बजे के करीब गए थे, 7:15 बजे के अराउंडिंग गई थी। और आज काम मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे थकान हो गई है क्योंकि परिक्रमा करने गई थी ना। और भीड़ बहुत है क्योंकि आज पूर्णमासी है और तो छुट्टी भी है ना, सबकी गवर्नमेंट छुट्टी है आज मंडे की। तो इस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को सोता हुए छोड़ के गई थी, आई तो बच्चे जगे हुए मिले। और हर्षित तो बोल रहा था मम्मा मैं आपको जब से ढूंढ रहा हूँ, आप कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। तो ये अभी कपड़े मैंने धुल के सुबह ही रख दिए थे, तो यहाँ पे और कम्बल वगैरह की मुझे तय करनी है अभी। तो जैसा काम था ना, क्योंकि बच्चे सो रहे थे तो कोई काम तो था नहीं, जब तक बच्चे नहीं उठ जाते तो काम ऐसे ही छोड़ के गई थी। तो अभी करती हूँ मैं काम, क्योंकि साफ सफाई पूरी पड़ी हुई है अभी। भगवान, बहुत गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है। चलो करते हैं पहले काम, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। गाइस, सुबह सुबह का काम जो होता है ना, वही सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बच्चे उठ गए और बच्चे उठ के फिर अपने पापा के पास में पूजा करने के लिए चले गए। अभी नहाए नहीं है, लेकिन हमारा जो मंदिर है ना, वो दुकान में ही है, नीचे गोडाउन में। तो वहाँ पे पतिदेव पूजा करते हैं, तो वहाँ पे ही चले गए थे दोनों बच्चे चले गए। तो ब्लैंकेट वगैरह जो है इनकी तय बना के रख दूँ तब तक, जब तक बच्चे आते हैं। और झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, वरना फिर वही है ना, बच्चा फिर पंखा बंद करके लगानी पड़ती है झाड़ू। और फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है। साथ में कपड़े भी चल रहे हैं, मशीन का काम भी चल रहा है मेरा, क्योंकि आज कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं इकट्ठे। एक तो संडे है और दूसरी बात, संडे तो नहीं है आज, मंडे है, लेकिन छुट्टी है बच्चों की। और देखो ये आ भी गया। ये गए थे दोनों बिस्किट लेने, अब मुझे पता चला ये गए थे बिस्किट लेने के लिए, और बिस्किट ऑलरेडी घर पे रखे हुए हैं। तो ये नीचे से अभी लेके आया है किचन में से कि दूध बिस्किट खाना है मम्मा मुझे। तो वो भी आ गई है स्वरा भी आ चुकी है दोनों। तो फिर दूध कौन लेके आएगा, कटोरी कौन लेके आएगा? झाड़ू पोछा करने के बाद में गाइस, कपड़े मैंने धुल के यहाँ पर रख दिए थे सारे। 1-2 बार के कपड़े पहले भी धुल गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सुबह 6 बजे लाइट चली जाती है और 7:30 बजे लाइट आती है। हाँ, 6 बजे जाती है, 7:30 बजे आती है, 1.5 घंटे बाद में लाइट आती है। तो या तो आपको पहले ही धुलने होते हैं या फिर 7:30 बजे के बाद में धुलती हूँ। तो मशीन तो मेरी सुबह ही लग जाती है, तो वॉशर चलता रहता है, 1-2 बार के ड्रायर भी हो जाते हैं इन्वर्टर में। लेकिन फिर क्या है, आजकल दीदी आई हुई हैं तो ऊपर वाले हॉल में भी पंखा चलता रहता है, फिर नीचे पापा पूजा करते हैं, दुकान में पंखा चलता है, मम्मी का पंखा चलता है और एक हमारा पंखा चलता है। तो 4 पंखे हो जाते हैं इन्वर्टर से। तो वॉशर तो फिर भी चल जाता है, लेकिन ड्रायर लोड नहीं ले पाता है, प्रॉपर तरीके से ड्रायर नहीं चलता। तो फिर ड्रायर के कपड़े पड़े रह जाते हैं, तो उनको फिर मैं लाइट आ जाती है ना तब चलाती हूँ। तो यहाँ पर ना सारे कपड़े ड्रायर करके मैंने रख दिए हैं, और ड्रायर करने के बाद में फिर इकट्ठे करके सुखा दे रही हूँ। और आजकल ऐसी गर्मी है गाइस, ड्रायर करके रखती हूँ तो फिर मतलब आधा घंटा अगर रखे रह जाते हैं ना कुर्सी पे या बेड पे, तो रखे रखे ही कपड़े सूख जाते हैं और उनमें सलवट आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो फिर ये चीज़ है, फिर उनके प्रेस करने की मेहनत हो जाती है। और मोस्टली बच्चों के कपड़े जो टी शर्ट्स वगैरह हैं, या फिर कॉटन की पतिदेव की टी शर्ट्स हैं, पापा की टी शर्ट्स हैं। आजकल गर्मी है तो डेली धुलते हैं कपड़े, नाइट सूट। और बच्चों के तो इतने कपड़े हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। सुबह यूनिफॉर्म होता है, वो यूनिफॉर्म के बाद में फिर ड्रेस होती है उनकी, कुछ भी पहनना होता है, उसके बाद में दर्शन जाते हैं वो कपड़े होते हैं, और देन उसके बाद में रात को नाइट सूट होता है। तो एक दिन में उनके 4 कपड़े हो जाते हैं। तो 4 में से 3 कपड़े धुलना तो कंपलसरी है। यूनिफॉर्म का ऐसा है कि स्वरा का गंदी नहीं होती है, हर्षित तो डेली गंदी करता है, तो मुझे तो हर्षित की तो तुरंत ही धोनी पड़ती है, वरना फिर वो नेक्स्ट डे स्कूल के लिए फिर विदाउट यूनिफॉर्म भेजना पड़ता है मुझे। और ऐसा अक्सर नहीं करती हूँ मैं, हमेशा यही कोशिश रहती है कि हर्षित यूनिफॉर्म में ही जाए।
नन्ना ने 2-3 दिन की पूर्ति कर ली। छोले भटूरे पेट भर के खाएंगे। हाँ नहीं रिक्स से आगे आगे दीदी, पीछे पीछे नन्ना। पता है मुझे। चले ही मत रात है, अब एकदम चल रही तो फिर दिक्कत है। फिर अभी तो गोवर्धन से गई है ना, कर दे जा। नन्ना नन्ना सुन, नन्ना बाय सुन तो सही। नहीं यही है, गई नहीं है अंदर आ। अरे कहाँ वापस लेके जा रहा है? अरे भाई बेटा पैर छू दे, बुआ के पैर छू। बाय नवंबर में तो अभी 6 महीने है दीदी। तो गाइस फाइनली दीदी चली गई, अभी गई हैं और फाइनली नहीं बोलूँगी, दीदी चली गई हैं और घर पूरा फिर से सूना सूना सा हो जाएगा क्योंकि दीदी आई थी, साथ में नन्ना आई थी तो घर में रौनक थी, सब लोग हंसते बोलते थे, घूमने जाते थे, तो ये चीज़ अलग थी। और साथ में सबसे ज़्यादा मिस करेंगे हम लोग, शाम को सब लोग साथ में मिलके खाते थे, इसी बेड पे खाना खाते थे, यहाँ पे सब लोग मिलके खाते थे, हम एक ही मतलब पूरा मैं खाना लेके आती थी और यहाँ पे खाते थे बैठ के रात को। फिर उसके बाद में मैंगो शेक पीते थे, टीवी देखते रहते थे, फिर बातें करते रहते, हंसी मजाक बस यही चलता रहता था। और इनकी आदत तो मतलब मेरे हस्बैंड की बता दूँ, इनकी आदत तो ऐसी है, वो इतना मजाक इतना मतलब इतना अति वाला नन्ना से मजाक करते हैं, हंसी मजाक यही चलता रहता है। क्योंकि नन्ना का नेचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत मतलब लाइक बच्चे की तरह है, जैसे बच्चे का नहीं होता ना, बिल्कुल सेम बच्चे की तरह है। तो उसको सबसे ज़्यादा मिस करूँगी मैं तो बताऊँ सच में। बुआ को छोड़ के नहीं, बुआ की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे, बेटा नन्ना जी की बात कर रही हूँ। नन्ना दीदी आपसे नन्ना दीदी को मिस करूँगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये भी खेलती रहती थी। मैं भी सब लोग नन्ना को मिस करेंगे। शाम को बात करेंगे दीदी से, ठीक है? क्योंकि हम खाना खाते थे ना तो यहीं पे खाते थे खाना और इतना हंसी मजाक चलता था यार, हंस हंस के यार ये समझ लो आंखों से आंसू आ जाते थे हंसते हंसते, इतना हंसते थे हम। आगे कल आपका बर्थडे था ना, और कल मदर्स डे पे केक काटा था, बहुत मज़ा आया था गाइस कल, हटना बेटा। तो अभी गई हैं वो, अभी तो 4 बजे हैं क्योंकि उनका ना सुबह जाने का था, सुबह मॉर्निंग में, सुबह नहीं मॉर्निंग में जाने का था उनका। और फिर आज बुद्ध पूर्णिमा है तो भीड़ ज़्यादा थी सुबह, क्योंकि 3 दिन की छुट्टियाँ थी, सैटरडे संडे एंड मंडे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी ट्रेन में। तो सैटरडे हमारी छुट्टी नहीं थी, सैटरडे को मेरा पेपर था ना, नहीं तो वैसे छुट्टी रहती है सैटरडे को। तो फिर पापा ने बोल दिया कि नहीं शाम वाली से जाना, शाम को क्या है कि इतनी भीड़ नहीं रहती है। तो अभी 4 बजे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, क्योंकि परिक्रमा की भीड़ हो जाती है ना शाम के समय, रात को परिक्रमा करके सुबह निकल जाते हैं, तो इस वजह से 4 बज चुके हैं। चलो करते हैं काम, चाय वगैरह का देखते हैं। अभी तो पतिदेव गए दीदी को स्टेशन छोड़ने, और जब दीदी की ट्रेन चली जाएगी 4:30 बजे की, आई थिंक 4:20 की तो आए। हाँ बाबा भी जाएंगे स्टेशन, बाबा नहीं जाएंगे मुझे, पापा उस वाली शॉप पे गए हैं, पापा गए नहीं। तो गाइस जब दीदी तो चली गई हैं तो मैं इस वाले रूम की साफ़ सफाई करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि इस वाले रूम की साफ़ सफाई करके फिर उसको बंद करूँगी, क्योंकि कोई भी नहीं रहेगा ना यहाँ पे, तो इसीलिए फिर 2-4 दिन में जैसे मेरा मौका लगेगा तो मैं साफ़ सफाई करने आ जाया करूँगी। तो अभी तो इस रूम को साफ़ कर लेती हूँ। और ये दोनों आए हैं मेरे साथ में, काम मैंने पूरा कर लिया, खाना वगैरह मेरा पूरा कंप्लीट हो ही गया है। आज दर्शन करने नहीं जा रही क्योंकि आज मैं थक चुकी हूँ, तो इसलिए नहीं जा रही। स्वरा नल चालू मत कर, पानी नहीं है, मत करो। तो गाइस अभी ना मेरे पास में ऐसा कोई काम नहीं था, मैंने खाना बना लिया और आज दर्शन करने भी नहीं जा रही। वैसे तो बच्चों ने बोला था, लेकिन जैसे तैसे मैंने उनको मना लिया है कि आज नहीं जा रही, आज मैं थक चुकी हूँ। तो बोले ठीक है मम्मा कल चलेंगे, क्योंकि 2-3 दिन से जा नहीं पा रही ना मैं, क्योंकि अब कल गई थी, कल सोचा था जाने का, लेकिन तैयार हो गई, तैयार होने के बाद फिर नीचे उतर गई और पता चला बारिश आ गई, तो फिर लौट के आना पड़ा मुझे।
और आज दीदी गई हैं, फिर उसके बाद में फिर भैया काम, सुबह चली गई थी ना मैं परिक्रमा करने, गंगा की परिक्रमा, तो थोड़ी थकान भी हो रही थी, तो मैंने सोचा कल चलते हैं और अभी इस वाले रूम की साफ़ सफाई कर लूँ जब तक आज टाइम है तो मेरे पास में, क्योंकि कल फिर बच्चे स्कूल जाएंगे और कल से दोनों बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, हर्षित के भी हैं, स्वरा के भी हैं, तो कल से तो मैं फिर और भी ज़्यादा बिजी हो जाऊँगी, तो इसीलिए अब फिर 3-4 दिन की बात है, फिर तो बच्चों की छुट्टियां हैं और जब छुट्टियां होंगी तो फिर मुझे और ज़्यादा बिजी होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां रहती हैं तो मेरे पास में टाइम नहीं रहता है, क्योंकि वो सारा दिन शैतानी करते हैं और उस चक्कर में फिर मेरा रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है और मैं भी थोड़ा सा मेंटली ऐसे हो जाती हूँ, डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन बच्चे घर पे रहते हैं और फिर परेशान करते हैं और चुलबुले बच्चे बहुत हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल शांत स्वभाव के नहीं हैं बच्चे, बहुत चुलबुले हैं। और जब दोनों मिल जाते हैं ना, जब देखो इनकी शैतानी, तब तो फिर इनको किसी की ज़रूरत ही नहीं रहती है इन दोनों को, तो ये कंडीशन होती है गाइज। तो इस वाले रूम में अभी ऐसी ज़्यादा गंदगी नहीं है, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई कर दूँ मैं, साफ हुआ मतलब पड़ा रहेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ब्लैंकेट वगैरह इनको रख देती हूँ, क्योंकि अभी तो कोई भी गेस्ट आने वाला नहीं है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो है आगे देखा जाएगा, कोई भी गेस्ट आते हैं तो उसके हिसाब से, तो अभी तो सारी चीज़ें रख देती हूँ, क्योंकि बाहर रखी रखी गंदी हो जाती हैं, तो इसीलिए। और इस रूम में एक चीज़ की कमी और हो गई है कि यार इसके ना एसी से के नीचे से पानी टपकता है। अभी कुछ टाइम पहले सर्विस हुई थी, अभी 4-5-8-10 दिन पहले सर्विस हुई थी, जब दीदी आई थी ना उससे 1 दिन पहले सर्विस हुई थी, लेकिन सर्विस के बाद में पता चला है कि उसमें एसी में से पानी टपक रहा है, तो प्लग वगैरह रखे हुए थे वो गीले हो गए और ब्लैंकेट वगैरह भी थे वो भी गीले हो गए, तो उसमें से पानी लगातार रिसता है जब जब एसी चलता है, तो उसकी भी कंप्लेन करनी है, उसका भी काम करवाना है। 1-2 कमी और हैं इस रूम में, तो उनको भी करना है, क्योंकि लाइक ये चीज़ है जैसे कि इसमें गाटर लगी हुई है ना ऊपर इस रूम में, तो उनका भी पेंट वगैरह करना है, क्योंकि दीवारों का पेंट तो हो जाता है लेकिन ऊपर वाले उनका पेंट नहीं हो पाता है, तो इसीलिए। और जब मैं इस रूम में आती हूँ ना, तो बच्चों को मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है इस रूम में आने की, और अभी भी जिद कर रहे हैं, मम्मा हमें इसी रूम में खेलने दो, हम आप जाओ हम दोनों खेल लेंगे, लेकिन मैं इनको अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ इस रूम में, क्योंकि मैं नीचे नीचे रहूँगी दूसरी वाली मंजिल पे और ये रूम चौथी वाली मंजिल पे, तो अभी गिर जाएँ सीढ़ियों में या फिर कुछ भी पता नहीं चलता ना बच्चों का, तो इसीलिए। गाइस रूम के साथ साथ में मैं वॉशरूम एरिया भी साफ़ कर रही हूँ पूरा, और रूम से ज़्यादा साफ़ करना वॉशरूम एरिया का ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पानी के स्पॉट वगैरह है ना, वो फिर मतलब बहुत ज़्यादा जिद्दी दाग बन जाते हैं पानी के, तो इस वजह से। और एक दिन क्या नल नहीं आए थे, तो उस टाइम पे समर चलाया था, तो उससे वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं पूरे उसमें, तो इसीलिए पूरा बाथरूम भी साफ़ हो गया है, और मतलब हुआ नहीं है, अभी मुझे करना है, सिर्फ झाड़ू लगाइए, तो इस तरीके से ये रूम तो पूरा साफ़ हो गया है। अब वॉशरूम साफ़ करना है मुझे, और इस रूम की बेडशीट वगैरह बिछा के जानी है, पुरानी वाली बेडशीट बिछाऊँगी, साथ में हर्षित भी मेरी हेल्प कर रहा है, तो अब लाइट वगैरह बंद करके चलते हैं नीचे।